जय हिंद सभी को। आज ये चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में रीजनिंग में सीरीज चल रही थी, सीरीज को आपको पढ़ाया था। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से, एक नंबर सीरीज, दूसरी लेटर या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तीसरी आपकी अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों कंबाइन करके बनाई गई सीरीज। तो 3 प्रकार की सीरीज थी, जिसमें आपको नंबर सीरीज से कुछ नंबर सीरीज क्या होती है उसके बारे में, उससे कुछ जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर आपकी क्लास ली थी। और उसमें जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे एसएससी, बैंक, रेलवे में, उन प्रश्नों को लेकर क्लास ली थी और आपको सोल्यूशन दिया था कि ये नंबर सीरीज में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में बात होगी सेकेंड जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, इसके बारे में आज क्लास है। और इस अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं और बहुत बच्चे इसको जो कोई प्रश्न है, इससे जो प्रश्न आते हैं उसको नहीं कर पाते, गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, इसमें कई तरह से घुमा फिरा, क्योंकि तो कोई नंबर सीरीज में सीधे नंबर दिए होंगे, उसमें देखना है किस प्रकार की टाइपिंग है, क्या उसमें स्क्वायर है, क्यूब में चल रहा है, अर्थमेटिक में चल रहा है, जियोमेट्रिक में चल रहा है, ये फंक्शन है। लेकिन ये इसमें अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस आपकी श्रृंखला है। अंग्रेजी वर्णमाला जो श्रृंखला जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके कॉन्सेप्ट बेस पे है। समझिए, पहला तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 26 लेटर्स होते हैं। 26 को कैसे 1 बाई 1 नहीं याद करना है। पहला कॉन्सेप्ट है इजोटी को याद रखिए। इजोटी ई 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो इजोटी को याद रखिए। इजोटी के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है DHL, DHL-PTX, ये याद रखिए। इजोटी दूसरा DHL PTX, D4 H8 L12 P16 4 का गैप, T20 X24। तो इससे आपकी ये 2 कॉन्सेप्ट है, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद DHL PTX 4, 8, 12, 16, 20, 24। इससे आपकी पूरी अल्फ़ाबेट जो वर्ड हैं 26 के सारे लेटर्स कवर हो जाएंगे, ये आप समझिए। तो इसको दिमाग में रखिए। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट में जो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट को, इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, जिसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, मतलब प्रथम अर्धांश, और दूसरा द्वितीय अर्धांश। 2 भागों में डिवाइड किया, 13 भागों में 13 जो लेटर्स हैं इनको 2 पार्ट में। फर्स्ट 13 को प्रथम अर्धांश बोला गया है, और उसके बाद सेकेंड अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, जो सेकेंड हाफ है वो 13 वर्ड्स हैं, उनको द्वितीय अर्धांश, सेकेंड हाफ बोला गया है। तो ये समझिए। तो प्रथम जो अर्धांश है, फर्स्ट हाफ है, उसमें 13 लेटर्स होते हैं जो, और M13 है, इसको याद रखिएगा। M13 है तो N14 हो गया, और वो 15 इजोटी से वो 15। तो ये अल्फ़ाबेटिकल हो गए आपके। इस तरह से याद रखिएगा। फर्स्ट हाफ में प्रथम अर्धांश में 13 लेटर्स होते हैं, 13 A to M तक 13 लेटर, और M13 होता है। इसके बाद सेकेंड हाफ में द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर होते हैं और N to Z चलता है, N to Z। तो M13 तो M के बाद N14 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका फॉरवर्ड ऑर्डर में है। फॉरवर्ड मतलब सीधे क्रम में। यहाँ पे भी याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा बिल्कुल। ये सीधा क्रम है, और इसी में एक विपरीत क्रम आता है जिसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, विपरीत क्रम बोलते हैं। विपरीत क्रम में याद रखिएगा, विपरीत क्रम में हम 27, अगर आपसे पूछा जाए विपरीत क्रम में दिए गए विपरीत क्रम से, और एक चीज़ यहाँ पर समझिए। विपरीत क्रम से पहले एक पॉइंट को यहाँ समझिए। हमारा बायां अक्षर का बायां होगा, हमारा दायां अक्षर का दायां होगा। मतलब हमारे दाएं बाएं जो भी होगा, हमारा जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड होगा, वो अक्षर का भी राइट हैंड लेफ्ट होगा। इसको दिमाग में रखिएगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रखा है, आपके बाएं से, मतलब आपके बाएं से दाईं ओर। तो आपके बाएं से, ये बाएं खड़े हैं, हमारे बाएं से दाईं ओर जाना है, तो दाईं ओर A to Z जाना है। आपके दाएं से, तो आपके दाएं से बाईं ओर, मतलब हमारा राइट हैंड, ऐसे हमें राइट हैंड, तो राइट से हमको कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है। तो हमारा दाएं हो गया, दाएं से बाईं ओर हो गया। इसके बाईं ओर खाली ये लिखा होगा बाईं ओर, तो ये समझिए दाईं से बाईं ओर। ओनली लिखा होगा बाईं ओर, लेफ्ट साइड।
तो दाएं से बाईं ओर आना है, दाएं ओर लिखा होगा तो बाएं से दाईं ओर जाना है। इसके बाद के बाएं या दाएं, के बाएं या दाएं मतलब के बाएं या दाएं मतलब किसी अक्षर के बाएं या किसी अक्षर के दाएं। कोई अक्षर पर्टिकुलर आपको अक्षर दिया होगा, जैसे यहाँ पे अक्षर दिया एफ, एफ के बाएं, एफ के बाएं किधर हो गया, एफ के बाएं, एफ के दाएं, ये हो गया किसी अक्षर के। इसके बाद से बाएं या दाएं, तो किसी अक्षर से मतलब एच से बाएं कितने अक्षर पे जाना है, कितने नंबर पे जाना है। एच से हमको चौथे अक्षर पे जाना है, चौथे कदम आगे दाएं जाना है, तो चौथे दाएं हो गया ये। तो किसी अक्षर से बाएं या दाएं, किसी अक्षर के बाएं या दाएं, इसको कॉन्सेप्ट समझिए। इसके बाद हमारा राइट एंड लेफ्ट, अक्षर का ही राइट एंड लेफ्ट होगा, हमारा दायां बायां अक्षर का भी दायां बायां होगा। इसके बाद विपरीत क्रम की जो बात कर रहे थे, ये था आपका फॉरवर्ड ऑर्डर पे A to Z 26 लेटर, जिसमें फर्स्ट हाफ 13 लेटर A to M तक 1 to 13 और सेकेंड हाफ N to Z 14 N होता है और Z 26 पे होता है। तो ये आपका सेकेंड हाफ हो गया। अब बात करते हैं विपरीत ऑर्डर पे, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में ये आप समझिए 27 से आपको माइनस करना है, 27 से आपको माइनस करना है 27 पे। और एक चीज़ और समझिए, ये जैसे यहाँ पे दिया फॉरवर्ड ऑर्डर में V की पोजीशन 22 है, फॉरवर्ड ऑर्डर पे V की पोजीशन 22 पे आता है, 22 पे आता है। अब विपरीत क्रम में V की क्या पोजीशन होगी, तो विपरीत क्रम में पूछ रहा ना, तो मैंने क्या बताया 27 से माइनस करना, तो 27 माइनस 22 कितनी आ जाएगी, 5 आ गया। इजोटी में 5वें नंबर पे क्या था ई, और विपरीत नीचे से चलेंगे विपरीत क्रम में, तो 5वें नंबर पे क्या आएगा V, ई के सामने अपोजिट में क्या होगा V। फिर देखिए उसमें फॉरवर्ड ऑर्डर में Q की पोजीशन क्या है 17, और विपरीत क्रम में Q की पोजीशन पे क्या आएगा, तो 27 मैंने बताया, 27 माइनस 17 कर दिया, कितना आ गया 10 हो गया। 10वें नंबर पे है, जैसे लिखा हुआ देखिए 1 लिखा है 10 नंबर पे। आपको विपरीत क्रम से चलना है तो 27 से माइनस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड ऑर्डर में आपका पूरा क्लियर है, वैसे 26 लेटर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर M13 पे। और ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इन कॉन्सेप्ट को लेकर आगे क्वेश्चन चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तभी आप अल्फाबेटिकल सीरीज के अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के सवाल कर पाएंगे, आप ये समझिए, वरना सवाल पॉसिबिलिटी नहीं है आप कर पाएँ। और ये आप समझिए, ये दो कॉन्सेप्ट तो याद रखना है, इजोटी DHL PTX, इजोटी 5 10 15 20 25, DHL 4 8 L 12 P16 P20 X24। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश A to M 13 तक, 13 पे M, इसको दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए, यहाँ रखिए बिल्कुल। M13 पे तो N14 O 15 पे ऑलरेडी जो T से पता चल रहा है। इसके बाद विपरीत क्रम में आएंगे, विपरीत क्रम से आएंगे तो 27 में से माइनस करना है, उसकी विपरीत क्रम में उसकी पोजीशन आ जाएगी। एक्चुअल जो फॉरवर्ड ऑर्डर में जो उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है, एक्चुअल जो जिस पोजीशन पे जिस नंबर पे है वो लेटर, उससे 27 से माइनस कर देना है, तो वो विपरीत क्रम में उसका नंबर आ जाएगा, विपरीत क्रम में उसका नंबर आ जाएगा। विपरीत क्रम में वो किस पोजीशन पे है, जैसे P है, विपरीत क्रम में P की पोजीशन बतानी, तो विपरीत क्रम में P की पोजीशन, तो फॉरवर्ड ऑर्डर में सीधे क्रम में P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, तो 27 माइनस 16 करेंगे तो विपरीत क्रम में 11 नंबर आएगा। तो 11 पे विपरीत P की पोजीशन 11वें नंबर पे है, विपरीत क्रम से P की पोजीशन 11वें नंबर पे है। ये आपके कॉन्सेप्ट थे। आपके बाएं से दाईं ओर A to Z जाना है, आपके दाएं से तो दाएं से मतलब नीचे से ऊपर आना है। मतलब हम जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा दायां अक्षर का दायां, हमारा बायां अक्षर का बायां, ये याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखिए। हमारा बायां अक्षर का बायां, हमारा दायां अक्षर का दायां होगा, इसको दिमाग में रख लीजिए। अब आइए सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा पहला। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व अल्फ़ाबेट सीरीज सॉल्व करने से पहले इजोटी लिख लेना, इजोटी 5 10 15 20 25। एक और बताया था DHL PTX 4 8 12 16 20 24, उसको ही लिख लेना।
अब सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर, दो सवाल हैं इसी में। एक बार क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वी के ठीक बाईं ओर पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इजोटी से वी, अब वी की पता होनी चाहिए वी किस नंबर पे आ रहा है। तो पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज लिखो 26 तक, फिर उनको गिनो कि वी कितने पे आ रहा है। तो ये नहीं करना, क्या करना, इजोटी वी किसके नियर अबाउट आता है, टी के नियर अबाउट। मतलब टी कितने पे, 20 पे टी है, तो 20 पे टी यू वी की नंबरिंग क्या हो गई, 22 हो गई। इजोटी से देखिए ये है। अब या तो आप A to Z लिखिए 1 by 1 करके, और 1 2 3 4 5 6 26 तक, और फिर उसको वी की पोजीशन लेके इतने में आप इजोटी लिखिए। और वी नियर अबाउट टी के आसपास आता है, तो टी का नंबर क्या है, 20। तो टी के बाद यू वी, 22 पे वी आ गया। क्या कह रहा है, ठीक बाईं ओर। मतलब मैंने क्या कहा था, आपका बायां अक्षर का बायां, तो हमारा बायां ये रहा लेफ्ट। तो ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर क्या आएगा, ठीक बाईं ओर यहाँ पे क्या होगा, 21 होगा। 21 पर क्या आएगा, यू वी। पहला क्वेश्चन सॉल्व, यू आंसर हो गया इसका। ठीक बाईं ओर पूछ रहा, कोई नंबर छोड़ के नहीं पूछ रहा वी के ठीक बाईं ओर। पहले क्या है, मतलब बाईं ओर, ये वी ऐसा है ऐसे, तो ठीक बाईं ओर। फिर क्या कह रहा है दूसरा, ठीक दाईं ओर। तो दाईं ओर राइट हैंड पे क्या होगा, यू वी डब्ल्यू। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, दो क्वेश्चन इसमें भी हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। आपके बाएं से पांचवें अक्षर के छठा अक्षर बताइए कौन सा होगा। प्रश्न को समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने क्या बताया था, आपके बाएं से बोले तो फॉरवर्ड ऑर्डर में चलेंगे, सीधे क्रम में चलेंगे। दाएं से बोलेगा मतलब उल्टे क्रम में चलेंगे, विपरीत क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो दोनों प्रश्न यहीं पे, इसी प्रश्न में दोनों पोजीशन, दोनों कंडीशन यहीं पे सॉल्व हो रही लग रही हैं। समझिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवा अक्षर, हमारे बाएं से मतलब सीधे क्रम में, तो सीधे क्रम में पांचवा कौन सा नंबर आ रहा है, ई आ रहा है। ये देखिए इजोटी बताया था, तो पांचवें नंबर पे ई आ रहा है, ई पांचवें नंबर पे। फिर क्या कह रहा, पांचवें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर, पांचवें अक्षर के, तो इसका राइट हैंड इधर जाएगा, छठा अक्षर, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11। 11 क्या है, किसके नियर अबाउट आ रहा है, जे के नियर अबाउट आ रहा है। जे 10 पे है, 10 11 क्या, जे के आंसर इसका लीजिए, के आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो आपके दाएं मतलब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, इधर से चलेंगे। ये था सीधा क्रम, ये है विपरीत क्रम। तो अब यहाँ से चलेंगे, जेड से ए चलेंगे, और यहाँ क्या चला था, A to Z चले थे। तो अब इधर जेड से मैंने क्या बताया था, अगर विपरीत क्रम में चलेंगे तो ई के अपोजिट में क्या होगा, वी। जब ई के अपोजिट में वी होगा, ई के अपोजिट में वी होगा, तो यहाँ पे भी पूछ रहा दाएं से बाएं छठा अक्षर, तो 5 + 6 11 किस क्या आया था, के। तो के अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे के अपोजिट में क्या होगा, समझिए के अपोजिट में क्या होगा, वी 22 में है, तो अपोजिट में विपरीत में चलेंगे तो वी पांचवें नंबर पे आएगा, यू छठे नंबर पे आएगा, जो ये यू आया था छठे नंबर पे आएगा। तो के अपोजिट पे क्या आएगा, के अपोजिट में पी आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसका आंसर पी है आपका, के अपोजिट में पी आएगा। जब अपोजिट विपरीत क्रम में चलेंगे तो एन की जो पोजीशन है, एन सीधे क्रम में एन की पोजीशन 14 है, जब विपरीत क्रम में चलेंगे तो एन की पोजीशन 13 हो जाएगी। जब एन की पोजीशन 13 हो जाएगी तो मुझको कौन सा नंबर चाहिए, 11 आया, 6 5 11। तो जब एन 13 पे, तो एन MNOP, तो 2 माइनस करेंगे, 11 पे पी आ जाएगा आपका। 13 पे एन है तो OP, 11 पे पी, 13 पे एन तो OP,
11 पे पी आपका। तो दोनों प्रश्न ये हो गए, दोनों कंडीशन यहाँ पे लागू हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर, आपके बाएं से 13वां अक्षर मतलब फिर सीधा क्रम पूछ रहा है। तो हमारे बाएं से 13वां अक्षर, तो 13वां अक्षर किसके नियर अबाउट आएगा? जे के। जे 10 पे, तो जे के 11 के जे के 13वां एम है। मैंने आपको बताया था 2 पार्ट, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ए टू एम, एम 13, तो एम 13 पे, एम 13 पे। तो 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, 13वें अक्षर, 13वां अक्षर एम है, एम के बाएं। तो एम के बाएं मतलब लेफ्ट हैंड पूछ रहा, तो इसमें माइनस हो जाएगा 3। 13 माइनस 3 इक्वल 10। 10 पे क्या आ जाएगा? जे। देखिए जे 10 पे है, जे ये हो गया। पूछ रहा है क्या? बाएं, इस अक्षर के बाएं। तो अक्षर का बायां हमारा बायां, अक्षर का बायां सेम। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, आपके दाएं मतलब Z2A पूछ रहा है। Z2A आएंगे 13वां अक्षर। तो मैंने आपको बताया जब विपरीत क्रम में आएंगे तो 13वां कौन सा हो जाएगा? N हो जाएगा, N 13 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? N के दाएं, इसके राइट हैंड पे पूछ रहा है। एन के दाएं, दाएं कौन सा अक्षर होगा? तो एन के दाएं, तो एम एन ओ पी क्यू, तेरा तीसरा अक्षर पूछ रहा, तीसरा अक्षर बताइए। तो एम एन ओ पी क्यू, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्यू होगा।